प्यारे बच्चों, कहानी नानी में आपका फिर से स्वागत है। नानी माँ फिर से नई कहानी के साथ आ गई है। तो आज हम लोग सारस और लोमड़ी की कहानी सुनेंगे। बच्चों, क्या आप जानते हो सारस को क्रेन कहा जाता है और लोमड़ी को फॉक्स कहा जाता है। ये दो मित्रों की कहानी है। तो चलो हम लोग इसे सुनते हैं। एक बार की बात है, एक तालाब के किनारे एक बहुत सुंदर इमली का पेड़ था। उस पे एक सारस रहता था। तो सारस जहाँ रहता था उसी के नीचे तालाब में पानी पीने के लिए लोमड़ी आती थी रोज। तो जहाँ हम लोग रोज रोज मिलते हैं तो मित्रता तो अपने आप हो जाती है बच्चों। तो सारस और लोमड़ी की भी मित्रता हो गई। तब एक दिन लोमड़ी ने कहा कि सारस, क्या आप मेरे यहाँ भोजन पे आ सकते हो? तो सारस ने कहा, हाँ जरूर आ सकता हूँ, मित्र तो मित्र के यहाँ जाता ही है। तो फिर लोमड़ी उसका इंतजार कर रही थी खाने पे दूसरे दिन। तब जब सारस गया खाना खाने के लिए उसके यहाँ, तो उसे बहुत खुशबू आ रही थी, खूब सुंदर। उसका मन ऐसे लग रहा था कि कितनी भूख लगी, इतनी खुशबू आ रही है मुझे। परंतु बच्चों, जानते हो, जब जैसे ही वो खाने के लिए बैठा तो क्या देख रहा है कि लोमड़ी तो ऐसे चाट चाट के खाती है, लिक करती है। और सारस की तो चोंच बड़ी होती है, वो चाट के तो खा नहीं सकता बेचारा। तो उसका मन ललच रहा है खाने के लिए, और पर वो प्लेट में चोंच मारता है तो चोंच में उसको चोट लग जा रही है, वो खाने नहीं पा रहा है। तो कुछ देर बाद उसने प्रयास किया, फिर बोला कि अच्छा लोमड़ी, अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। तो लोमड़ी ने कहा ठीक है, वो चला गया अपने घर। फिर कुछ दिन बाद सारस ने कहा कि आज लोमड़ी आप मेरे यहाँ खाना खाने आना। तो लोमड़ी ने कहा ठीक है। तो लोमड़ी भी उसके सारस के यहाँ खाना खाने आई। उसे भी बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी, मन कर रहा था बहुत स्वादिष्ट खाना बना है। और जैसे ही वो खाने के लिए गई तो क्या देख रही है, सारस तो एक जगनुमा बर्तन में खाता है ना, चोंच बड़ी होती है, गर्दन बड़ी होती है। अब लोमड़ी का मन ललच रहा है, इतनी खुशबू आ रही है, परंतु वो कैसे उसमें जग में अपना मुंह डाल सकती है। तो उसको बहुत मन ललच रहा है, परंतु वो खाने नहीं पा रही है। तो उसको महसूस हो रहा है कि ये मेरी मजबूरी है, मैं कैसे खाऊं इसको। तब सारस ने कहा कि रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। और जाके सारस ने एक प्लेट में उसको वो खाना दिया और लोमड़ी ने बड़े चाव से खाया। तब सारस ने कहा कि देखो, दो मित्र जब होते हैं तब एक मित्र को दूसरे मित्र की सुख सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, इसका मोरल यही है कि आप जब भी किसी से मित्रता करें तो उस मित्र की ज़रूरत का, उसकी सुविधा का भी ख्याल आपको रखना चाहिए। क्योंकि लोमड़ी ने सारस की ज़रूरत का ध्यान नहीं रखा कि वही वो प्लेट में खा नहीं पाएगा, तो वो बेचारा ऐसे ही बिना खाए आ गया। परंतु सारस ने क्या किया, सारस को पता था कि लोमड़ी तो जग में खा नहीं सकेगी, तो उसने उसको सबक सिखाने के लिए जग रखा, परंतु उसके लिए उसने प्लेट तैयार कर रखी थी। तो बच्चों, इसका यही संदेश है कि भाई मित्रता है, उसमें एक दूसरे का ख्याल जरूर रखना चाहिए। धन्यवाद। बच्चों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।